पार्टी श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमन। पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री योगी राज जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, हमारे सामने एक बड़ा सुंदर अवसर उपस्थित है। वह अवसर हमारी आस्थाओं का आधार है, हमारी परंपरा और संस्कृति का प्रतीक है। ऐसा वह मंगल अवसर उपस्थित होने जा रहा है। वो अवसर है अक्षय तृतीया का पर्व। बंधुओं, अक्षय तृतीया का महत्व क्या है, यह मैं आपको बता रहा हूं और उसका संक्षिप्त में वर्णन यह है। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, उनकी महान तपस्या का पारना इस तिथि में वैशाख शुक्ल तृतीया में हुआ था। इस कारण से इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। इसका फल बताया क्षय, न क्षय है जिसमें किए हुए कार्य नष्ट नहीं होते, अपितु सदैव बने रहते हैं। इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहा। तो पारना कैसे हुआ, क्या साधना थी, इन सब बातों को हम प्रारंभ से समझने का प्रयास कर रहे हैं। और ये सब हम भगवान ऋषभदेव की कथा के माध्यम से जान रहे। वही कथा जो आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, आज भी रख रहा हूं पहले कुछ पंक्तियां। प्रभु ऋषभ कथा को गाते हैं, प्रभु ऋषभ कथा को
निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं। प्रभु ऋषभ कथा को गाते हैं, प्रभु ऋषभ कथा। जय आदि पुरुष जय ऋषभ देव, जय आदि पुरुष जय ऋषभ देव। स्तुति करें प्रभु पद पंकज से, स्तुति करें प्रभु पद पंकज से। चरणों में शीश झुकाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। प्रभु ऋषभ कथा को गाते हैं, प्रभु ऋषभ कथा को। निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं। प्रभु ऋषभ कथा को गाते हैं, प्रभु ऋषभ कथा को। बोलो प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के, बोलो भगवान ऋषभदेव की, बोलो भगवान ऋषभदेव की। बंधु, वृत्त जिसको हम गोल दायरा कहते हैं, चक्र कहते हैं, उसका कोई आदि अंत नहीं होता। वृत्त के ऊपर चलते चलो, बढ़ते चलो, यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। न ये पता कहाँ से चले, कहाँ पहुंचे, क्योंकि वह वृत्त है, उसका आदि अंत कुछ नहीं है। बंधुओं, वृत्त का आदि अंत एक तरह से है, जहां से गणना शुरू कर दे, जहां से कदम बढ़ाना शुरू कर दें, वही उसका आदि है। और जहां रुक जाएं, ठहर जाएं, वही उसका अंत है। इस आत्मा को संसार में भ्रमण करते हुए अनंत काल हो गया। हम इस बात का पता लगा ही नहीं सकते प्रारंभ कहाँ से हुआ,
प्रारंभ था ही नहीं। इसलिए पता लगे कैसे, ज्ञान हो कैसे। पर गणना शुरू करने की बात है। ऋषभदेव भगवान के पूर्व भवों में हमने धन्ना श्रेष्ठी से गणना शुरू की। ठीक है बंधु, सुनी थी ना चर्चा धन्ना श्रेष्ठी की। आप कहोगे क्यों, उससे पहले नहीं थी क्या? उससे पहले से गिनो। बात आपकी ठीक है, उससे पहले से गिनेंगे तो उससे भी पहले से गिनो, वो तो होगा ही नहीं मामला। धन्ना श्रेष्ठी के भाव से गणना करने का एक कारण है। कारण है इस जन्म में, इस भाव में उस आत्मा ने सम्यक्त प्राप्त की थी। ये पहला काम था जो और पहले हुआ नहीं था, यहां हुआ था। तो अब हम जो गणना कर रहे हैं जन्मों के नहीं, अपितु जीव को, किस जीव को कहां कब सम्यक्त का लाभ हुआ उससे कर रहे हैं। महावीर प्रभु की कथा की चर्चा चली तो नए सार जन्म से चली। कहां से चली श्राव को? नए सार। क्यों चली, पहले क्यों नहीं चली? इसलिए कि वहां उन्होंने सम्यक्त प्राप्त किया था। अब ये सम्यक्त क्या चीज है बंधुओं? सम्यक्त है सत्य का दर्शन। जरा सी बात समझ लें, कथा आगे करेंगे। एक तालाब था, जंगल में था, कोई आता जाता भी नहीं था वहां पर। उस तालाब के किनारे बहुत सारे पेड़ खड़े थे, हवाएं चलती, पत्ते टूटते तालाब में गिर जाते, गल जाते और ये उनके काई बन जाती। उस तालाब के ऊपर एक मोटी काई आ गई थी, परत आ गई, सारे के ऊपर परत आ गई। अब उसमें मछलियां भी रहती थी, कछुए भी रहते थे, और भी जानवर रहते थे। उन्हें नहीं पता बाहर कोई और दुनिया भी है। वहां तो अंधेरा था, मोटी काई थी, सूर्य किरणें अंदर पहुंच नहीं पाती थी, अंधेरा था। बस यूं ही उनका, जीवों का जीवन संकेतों में जैसे तैसे बीता करता। उसके अतिरिक्त और भी कोई दुनिया है ये वो नहीं जानते थे। एक दिन एक घटना हुई। घटना क्या हुई? तेज आंधी चली और आंधी चली, कहीं से वो काई फट गई।
रात का समय था, पूर्णिमा की रात थी, चांद खिला था, सितारे चमक रहे थे आकाश में। एक कछुआ कहीं से चलता हुआ, उसे कुछ नहीं पता, वो वहां आ गया। चंद्रमा की किरणें नीचे जा रही थी, उसने कहा ये क्या, और उसने अपना मुंह बाहर निकाल कर देखा, वो डर गया, ये क्या। फिर उसने हिम्मत सी करी, उसने फिर वहां अपना मुंह बाहर निकाला, उसने चमकता हुआ कुछ देखा, वो चांद था। उसने चमकते सितारे देखे, उसने कहा ये क्या, किसी ने उसे बताया भी नहीं था दुनिया में चांद भी कोई होता है, सितारे भी कुछ होते हैं। वो तो हैरान रह गया, ये दुनिया कभी नहीं देखी थी, ये तो बड़ा कुछ है बाहर, और हम जो रह रहे हैं अंधेरों में रह रहे हैं। ये तो बड़ी सुंदर दुनिया है, बड़ी अद्भुत है। वो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, उसने कहा अपने मन में, मैं चलूं अपने साथियों को, अपने और सारे लोगों को बुला कर लाऊं और उन्हें ये दिखाऊं, देखो आओ एक और दुनिया भी है। उसने डुबकी लगाई और अपने साथियों के पास पहुंचा। जहां तहां उसके साथी घूम रहे थे। वो बोला, अरे आओ तुम्हें क्या दिखाऊं, आओ तुम, आज तक तुमने वो कभी नहीं देखा, मैं ऐसी चीज दिखाऊंगा। क्या चीज है भाई, अरे तुम आओ मेरे साथ। वो सबको इकट्ठा करके लाया, सारे कछुए उसके साथ हो गए। बोले क्या है, बोले मैं दिखाऊंगा, कितनी बढ़िया कितनी सुंदर दुनिया।